कहानी की शुरुआत में हमें एटर्निया नाम का एक शहर दिखाया जाता है। वो इतना सुंदर है कि वो लोगों के ख्वाबों में आता है, जहाँ पर खतरनाक ड्रैगन है, बोलने वाले शेर हैं और हवा में उड़ते हुए पहाड़ हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है कसील ग्रिस्कल नाम का एक डरावना महल है, जो कि एटर्निया की जान है और एटर्निया इस ब्रह्मांड का दिल है। और बताया जाता है कि एटर्निया में एक शक्तिशाली तलवार है जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ पावर। और इस तलवार में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी आम आदमी को एक भगवान की शक्ति दे सकती है। इसलिए उस तलवार को दुश्मनों से बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है, जिसकी देख रेख करती है एक जादूगरनी। इसकी गैर मौजूदगी में भी इस तलवार को कोई छू तक नहीं सकता। और कहते हैं कि जब भी एटर्निया पर कोई संकट आएगा तब एक महानायक योद्धा आएगा और वो इस तलवार को चलाएगा, एटर्निया को बचाएगा और सबके दिलों पर राज करेगा। लेकिन फिलहाल उनकी सुरक्षा में एक राजा और उनके कुछ महान योद्धा लगे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एडम नाम का एक छोटा राजकुमार दिखाया जाता है। एडम की माँ एडम को तलवारबाजी का अभ्यास करने को कहती है। एडम तलवारबाजी में इतना खुश नहीं होता। वह अपना समय अपने दोस्त क्रिंजर के साथ बिताना चाहता था, जो स्वभाव में बिल्कुल उसकी तरह शांत और थोड़ा डरपोक था। लेकिन रानी ने उसकी एक न सुनी और उसे अभ्यास करने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में एडम मैदान में पहुंच जाता है, जहां उनके सामने खड़े थे शाही सेना के महान कमांडर डंकन, जिन्हें पूरा राज्य मैन ईट आर्म्स के नाम से जानता था। डंकन अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि इतिहास कमजोर लोगों को याद नहीं रखता, वो हमेशा उन लोगों को सम्मान देता है जिन्होंने कठिन संघर्षों के बाद महान विजय प्राप्त की हो। डंकन के पास उनकी बेटी टीला भी खड़ी थी, जो एडम की बहुत अच्छी मित्र भी थी, जो एटर्निया की सबसे साहसी योद्धाओं में से एक थी। जब तलवारबाजी का अभ्यास शुरू हुआ तब एडम की कमजोरी साफ दिखने लगी। वह साधारण वारों का सामना भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे और तभी वहां पर राजा रेंडर आ जाते हैं। अपने बेटे का प्रदर्शन देखकर राजा बेहद निराश हुए। कुछ देर बाद राजा ने एक तलवार उठाई और एडम को युद्ध की चुनौती दे दी। मुकाबला ज्यादा देर नहीं चला। कुछ ही देर में राजा ने एडम को हरा दिया और जमीन पर गिरा दिया। पूरे प्रशिक्षण मैदान के सामने उसकी कमजोरी उजागर हो गई। राजा कठोर शब्दों में कहने लगे कि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है और एक दिन उसे भाग्य का सामना जरूर करना होगा। एडम अपने साथ हुई घटना के बारे में सोचता रहा, मानो उसके भीतर का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका हो। तभी टीला उसके पास आती है और उसका हौसला बढ़ाने लगती है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह इतना कमजोर नहीं है जितना कि खुद को समझता है, और वैसे भी एटर्निया में कई वर्षों से शांति कायम है, शायद कभी युद्ध की जरूरत ही न पड़े। तभी उन दोनों की नजर अचानक जादूगरनी पर पड़ी। वो आसमान की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही खतरे को महसूस कर लिया हो। कुछ ही देर में एटर्निया की शांति पूरी तरह भंग हो गई। तभी वहाँ पर एक भयंकर ब्लास्ट होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि एटर्निया पर एक स्केलेटर नाम के एक खतरनाक दुश्मन ने हमला कर दिया है। आसमान में लगातार शिप्स उड़ रहे होते हैं जो एटर्निया पर लगातार हमला करते जा रहे होते हैं। और जब तक राजा को ये बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब डंकन शाही परिवार को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है और उधर राजा की फौज दुश्मनों के सामने टिक नहीं पा रही होती है। लेकिन तभी स्केलेटन के लोग राजा को घेर लेते हैं, जिसे देखकर राजा अपनी पत्नी और बेटे को यहाँ से भेज देता है। अब स्केलेटन राजा के सामने आता है और कहता है कि मेरा असली मकसद एटर्निया की तबाही नहीं, बल्कि मेरा असली मकसद स्वॉर्ड ऑफ पावर में छुपी शक्ति को हासिल करना है। अब इसके बाद स्केलेटन राजा को बंदी बना लेता है। तभी हम जादूगरनी को देखते हैं जो एक पोर्टल खोलकर एडम को तलवार देकर भागने के लिए कहती है और कहती है कि इसकी हिफाजत करना। लेकिन तभी वहाँ स्केलेटन भी आ जाता है जो उन पर हमला करता है, जिसे देखकर जादूगरनी एक कवच बना लेती है और इसके बाद एडम तलवार लेकर
देखकर उस पोर्टल में कूद जाता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम सीधा पृथ्वी पर गिरता है, जिससे उसकी तलवार भी खो जाती है। और यह पूरी कहानी वह डेट पर आई उसके साथ एक लड़की को सुना रहा होता है। वह लड़की घबरा कर वहाँ से चली जाती है। अब एडम को तलवार को ढूंढते ढूंढते 15 साल लग जाते हैं, तब भी उसको उसकी तलवार नहीं मिलती है। लेकिन एडम को पूरा यकीन था कि एक न एक दिन उसे उसकी तलवार मिल जाएगी और वो उसे उसके घर भी ले जाएगी। वह यह कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाता है। उसके दोस्तों को एडम की ये सारी बातें पागलपन लगती है, इसलिए उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सर एटर्निया जैसी जगह कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर एडम के दोस्त भले ही कुछ भी बोले, लेकिन एडम के लिए ये सिर्फ यादें नहीं, उसकी असली पहचान थी। अब धीरे धीरे उसकी तलवार के लिए खोज उसकी नौकरी पर भी असर डालने लगती है, क्योंकि एक दिन उसकी बॉस उसे देख लेती है कि वह काम के बदले अपनी तलवार को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। ये देखकर उसकी बॉस उसे साफ कहती है कि अगर तुमने ये तलवार के किस्से को यहीं बंद नहीं किया तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसके फोन में मैसेज आता है कि एक तलवार हमारे पास भी है, जिसके बाद वह वहाँ पहुँच जाता है। जब वह उस तलवार को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे 15 सालों से ढूंढ रहा होता है। अब वह तलवार को उठाता है और तलवार की शक्ति को जागरूक करने के लिए वह उस शक्ति को पुकारने लगता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल। इतना बोलकर उसे लगता है कि अब कोई चमत्कार होगा, कोई पोर्टल खुलेगा और वो एटर्निया तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं और ना ही कोई पोर्टल खुलता है। अब ये देखकर एडम को लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और तलवार लेकर यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब इसी दौरान एडम पर एक दैत्य हमला करता है, तभी टीला आकर उसे बचा लेती है और उसे अपने स्पेसशिप तक ले जाती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद एडम जैसे ही एटर्निया पहुँचता है, उसे एहसास होता है कि उसका घर अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि पूरा राज्य स्केलेटन के आतंक में जी रहा था और शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। और जो लोग कभी राजगद्दी के वफादार हुआ करते थे, आज वो अपनी जिंदगी छुप कर जी रहे थे। अब स्केलेटन को भी यह खबर मिल जाती है कि तलवार मिल चुकी है। उसका एक जासूस उसे बताता है कि टीला तलवार लेकर लौट आई है। ये सुनते ही स्केलेटन गुस्से से पागल हो जाता है। अब टीला एडम को रॉयल गार्ड के गुप्त ठिकाने पर ले जाती है, जहाँ मौजूद योद्धाओं को यकीन नहीं होता कि एडम वही खोया हुआ राजकुमार है जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। अब समस्या यह थी कि एडम अब वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, क्योंकि उन्हें एक महान योद्धा चाहिए था और उनके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो पृथ्वी पर एक साधारण सी जिंदगी जीते हुए बड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ कोई भी योद्धा उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं और उसे नकली समझने लगते हैं। लेकिन एडम सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो ही यहाँ का प्रिंस है। मैंने बचपन से तुम्हारी कहानियाँ याद रखी है ताकि मैं तुम लोगों को कभी भी भूल न पाऊँ। इतना सुनने के बाद भी किसी को भी उसके ऊपर यकीन नहीं होता। इसी दौरान स्केलेटन के लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस गुप्त ठिकाने का पता चल जाता है। ये देखकर सभी लोग यहाँ भागने लगते हैं। अब इसी दौरान एडम डंकन को देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद स्केलेटन के खतरनाक योद्धा ट्रैपजॉब जो सैनिकों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। अब यहाँ पर एडम सोचता है कि शायद बातचीत से मामला सुलझ सकता है, इसलिए वो अकेले ही ट्रैपजॉब से बात करने चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा आदमी बातचीत नहीं सिर्फ तबाही की भाषा समझता है। अब यहाँ पर वो एडम पर हमला कर देता है, जिसके बाद एडम अपनी तलवार को निकालता है। उसे यहाँ पर जादूगरनी की झलक दिखाई देती है जो उसे मंत्र बोलने के लिए कहती है, जिसके बाद एडम बोलता है बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल। इतना बोलते ही उसकी पूरी बॉडी ताकतवर बन जाती है, जिसमें उसे
एक शक्तिशाली कॉस्ट्यूम भी मिलता है जिसकी ताकत से सभी राक्षस उड़ जाते हैं। आई हैव द पावर, इतना बोलकर वो यहाँ पर लड़ने लगता है, जिसे देखकर ट्रैपजॉय और उसके साथी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एडम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी दुश्मनों को पछाड़ रहा होता है। क्योंकि कुछ देर तक जिन लोगों को उसकी काबिलियत पर शक था, अब वही लोग उसकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। अब यहाँ पर स्केलेटन का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब इसी दौरान हम एडम और उसके साथियों को देखते हैं जो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में स्केलेटन की सेना उन पर फिर से हमला कर देती है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। अब एडम की नई शक्तियाँ एडम को बार बार बचा रही थी। इसी दौरान एटर्निया के बचे हुए लोगों को स्केलेटन के लोग पकड़ लेते हैं, जिनसे स्केलेटन बार बार पूछता है कि आखिर वो योद्धा कौन था जिसने उसकी सेना को हरा दिया। लेकिन यहाँ पर पहले तो कोई भी स्केलेटन को कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब स्केलेटन एक बंदे को मार देता है तभी इनमें से एक बंदा सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो जिस योद्धा की बात कर रहा है जो सालों पहले लापता हो गया था, वो ही प्रिंस एडम है जो वापस आ चुका है। जिसे सुनकर स्केलेटन और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब यहाँ डंकन एडम को समझाता है कि तुम्हारी ताकत केवल दुश्मनों को हराने की नहीं है, बेसहारा लोगों की रक्षा करने में है। अब ये बात एडम के दिमाग में उतर जाती है। अब यहाँ एडम और टीला एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि इतने सालों में उन्होंने एक दूसरे को कितना याद किया था। लेकिन जब एडम टीला को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह पीछे हट जाती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना सिर्फ दोस्त मानती हूँ, सिर्फ अच्छा दोस्त। अब एडम थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स छुपा लेता है। अब हम देखते हैं कि आसमान में स्केलेटन की एक परछाई दिखाई देती है जो इन लोगों को एक संदेश देती है। वह एडम को बताता है कि अगर तुम अपने माँ बाप को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो स्नेक आइलैंड पर आ जाओ। एडम को जब यह बात पता चलती है तो वह तुरंत उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। बाकी सब भी उसके साथ जाते हैं। अब ये लोग स्नेक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एडम की मुलाकात स्केलेटन से होती है। स्केलेटन एडम के पिता को उसके सामने खड़ा करता है और कहता है कि अगर तुम अपने पिता को जिंदा देखना चाहते हो तो ये तलवार मेरे हवाले कर दो। जब वो तलवार नहीं देता तो स्केलेटन के लोग उस पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर एडम सभी से लड़ता है और सबको खत्म कर देता है। इसके बाद वह सीधा स्केलेटन पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ का महल टूटकर उसके पिताजी पर गिर जाता है। वह अपने पिताजी को पत्थरों से बाहर निकालता है, लेकिन मरने से पहले वह अपने बेटे को कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें एटर्निया को वापस पहले जैसा बनाना है। अपने पिताजी को इस हालत में देखकर एडम थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एडम के पिताजी उसके हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। उसी वक्त स्केलेटन पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर बाकी सबके साथ कैद कर देता है। तलवार उससे छिन जाने के बाद उसकी शक्तियाँ और वह बहुत कमजोर दिखाई देने लगता है। अब उसके पास कोई पावर नहीं बची थी। अब हमें दिखाया जाता है कि एडम की मुलाकात उसकी माँ से होती है, जिससे मिलकर वह काफी खुश होता है। स्केलेटन को तलवार तो मिल चुकी थी, लेकिन जब वह तलवार की शक्तियों को हासिल करने की कोशिश करता है तब कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे पता नहीं था कि करना क्या है। जब वो कई बार कोशिश करता है और कुछ नहीं होता तो वो गुस्से से भर जाता है और वह गुस्सा इविलियन पर उतारता है और पूछता है कि यह काम क्यों नहीं कर रही। इविलियन उसे बताती है कि अगर हम इसे उस जगह ले जाएं जहां पर यह रखी गई थी तो शायद हमें इसकी शक्तियां मिल जाए। इसके बाद हमें एडम को दिखाया जाता है। एडम के पास भी अपनी पूरी टीम थी और कुछ ताकतवर योद्धा भी मौजूद थे। वो सबके साथ मिलकर एक योजना बनाता है और कहता है कि तुम सबके पास अलग अलग पावर है और इसी पावर की वजह से वे लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जेल को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और बाहर आते ही ये सभी स्केलेटन के लोगों से भिड़ जाते हैं। ये सभी लोग द ग्रेस ऑफ कॉन्सर पर जाते हैं, जहाँ पर स्केलेटन तलवार की ताकत को हासिल करने के लिए गया हुआ था। आगे भी स्केलेटन के लोग खड़े होते हैं। अब यहाँ पर डंकन
और वह रोबोट उन सबको रोकते हैं। टीला और एडम ये दोनों अंदर जाते हैं स्केलेटन से निपटने के लिए। अंदर स्केलेटन तलवार की शक्तियों को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर एडम आ जाता है जो इस तलवार को ले लेता है। अब यहाँ पर टीला इविलियन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि डंकन और रोबोट सैनिकों को निपटा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि स्केलेटन की एक शिप डंकन के रोबोट पर हमला कर देती है। वह उस पर इतनी फायर करता है कि जिससे वह ब्लास्ट हो जाती है। अब यह देखकर डंकन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सीधा उस शिप पर हमला बोल देता है। उस आदमी को पहले तो डंकन बहुत मारता है और फिर उसके मुंह में बम लगाकर खुद शिप से बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में वह शिप ब्लास्ट हो जाती है। अब डंकन अपने रोबोट के पास आता है जहां उसकी सिर्फ मुंडी बची हुई थी। डंकन को राहत मिलती है कि उसे दोबारा से बनाया जा सकता है। इसके बाद हमें एडम और स्केलेटन की आखिरी फाइट को दिखाया जाता है। स्केलेटन तलवार पर हमला करके उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब एडम फिर से एक आम आदमी बन जाता है। तभी स्केलेटन टूटी हुई तलवार को लेकर उसके पेट में मार देता है और जैसे ही वो एडम को फेंकता है वो वापस अपनी रियल दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात दोबारा उसी पक्षी से होती है और असल में वो पक्षी जादूगरनी थी जो कि एडम को बताती है तलवार की पावर तुम्हारे अंदर है। एडम वापस से अपने अंदर से उस तलवार को बाहर निकालता है, तभी वो तलवार बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद वो वही शब्द बोलता है जिससे उसको उसकी पावर मिल जाती है। अब वह स्केलेटन की खूब धुलाई करता है। जैसे ही एडम उसके हथियार को नष्ट करता है तो अपने आप ही उसका पूरा शरीर ही नष्ट हो जाता है। इस तरह से स्केलेटन की मृत्यु हो जाती है और अब एक बार फिर से एटर्निया पर इनका राज हो जाता है। वापस से लोग पहले जैसे रहने लगते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।